अस्सलाम वालेकुम। तो चैप्टर सपोर्ट एंड मूवमेंट में आज का हमारा टॉपिक है अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल फाइबर। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था मसल्स और उसकी तीनों टाइप्स देखी थी हमने, और स्केलेटल मसल्स को हमने स्केलेटल मसल को डिटेल में समझा था कि स्केलेटल मसल होता है, उसके अंदर बहुत सारे मसल फाइबर होते हैं ग्रुप में, और जिस एक ग्रुप को फेसिकल कहा जाता है। अब उस एक मसल फाइबर के अंदर भी बहुत सारे मायोफिब्रिल होते हैं, तो हम उस मसल फाइबर का आज स्ट्रक्चर पढ़ेंगे डिटेल। मसल फाइबर इज़ लाइक अ सेल विद इन आवर स्केलेटल मसल। अब मसल फाइबर क्या है? एक सेल की तरह है स्केलेटल मसल में, एंड कंटेन मैनी मायोफिब्रिल्स, और बहुत सारे मायोफिब्रिल्स होते हैं मसल फाइबर के अंदर। एक मसल फाइबर में बहुत सारे मायोफिब्रिल्स होते हैं। अब हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे मसल फाइबर का, स्ट्रक्चर ऑफ मसल फाइबर। एवरी मसल फाइबर हैज़ अ कवरिंग सिमिलर टू अ सेल मेम्ब्रेन नॉन एज सैक्रोलेमा। अब एक मसल फाइबर की एक कवरिंग होती है ख़ास, जो कि किससे सिमिलर होती है? सेल मेम्ब्रेन जैसी होती है, और उसे क्या कहा जाता है? सैक्रोलेमा। इसे सैक्रोलेमा कहा जाता है। सेल में साइटोप्लाज्म होता है, वैसे ही मसल फाइबर के अंदर क्या होगा? सैक्रोप्लाज्म, जिसमें बहुत सारे न्यूक्लियाई होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। अब उस सैक्रोप्लाज्म के अंदर क्या होते हैं? नेटवर्क कॉल्ड द सैक्रोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सैक्रोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। इस सेल के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, उसी तरह एक इसमें भी सैक्रोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। दिस इज़ वेयर कैल्शियम आयन स्टोर फॉर मसल कंट्रैक्शन। अब इसी सैक्रोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर जो है कैल्शियम आयन्स जो होते हैं वो स्टोर होते हैं मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए। यहाँ तक क्लियर है? ये मसल फाइबर में की कवरिंग कौन सी होती है? सैक्रोलेमा। मसल फाइबर के जो साइटोप्लाज्म है उसको सैक्रोप्लाज्म कहा जाता है, और जिसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियाई और माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, और उस सैक्रोप्लाज्म के अंदर सैक्रोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, जिसके अंदर कैल्शियम आयन स्टोर होते हैं मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए। मायोफिब्रिल्स आर लिंक्ड टू द एक्सन ऑफ मोटर न्यूरॉन एट न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। मसल फाइबर के अंदर जो मायोफिब्रिल्स होती हैं बहुत सारी, वो किससे लिंक होती है? मोटर न्यूरॉन के एक्सन से। कहाँ पर? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे। अब ये वाले जो पॉइंट है मैं आपको डायग्राम से समझाऊंगी कि न्यूरोमस्कुलर जंक्शन हम कहते किसे हैं। अच्छा, अब इस डायग्राम में क्या दिख रहा है आपको? ये है मोटर न्यूरॉन, ये मोटर न्यूरॉन है, ये इसका एक्सन है, ये क्या है? ये एक पूरा मसल फाइबर है। मसल फाइबर के अंदर क्या होते हैं? बहुत सारे मायोफिब्रिल्स होते हैं। अब जिस पॉइंट पे मायोफिब्रिल्स, मसल फाइबर के अंदर की मायोफिब्रिल्स और मोटर न्यूरॉन का एक्सन दोनों एक जहाँ पर लिंक हो रहे होंगे, उस पॉइंट को कहा जाता है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। जैसे कि ये आपको दिख रहा होगा, ये जिस पॉइंट पे लिंक हो रहे हैं इनको कहा जाता है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। तो आप लोगों को न्यूरोमस्कुलर जंक्शन क्लियर हो गया होगा कि किससे कहते हैं। अब हम देखेंगे प्रोटीन इन मायोफिब्रिल्स। मायोफिब्रिल कंटेन टू टाइप्स ऑफ प्रोटीन फिलामेंट। अब मसल फाइबर के अंदर जो मायोफिब्रिल्स होते हैं बहुत सारे, अब उस एक मायोफिब्रिल के अंदर दो तरह के प्रोटीन पाए जाते हैं। दो प्रोटीन होते हैं, एक होता है एक्टिन, एक होता है मायोसिन। अब मायोसिन जो है, सबसे पहले हम देखेंगे मायोसिन कौन सा होता है। मायोसिन फिलामेंट आर थिक 16 नैनोमीटर इन डायमीटर। मायोसिन फिलामेंट जो होते हैं वो थिक फिलामेंट कहलाते हैं, उन्हें थिक फिलामेंट भी कहा जाता है। वो थिक होते हैं और 16 नैनोमीटर होते हैं डायमीटर में। कंपोज्ड ऑफ मायोसिन मोनोमर, और किससे बने हुए होते हैं? मायोसिन मोनोमर से बने हुए होते हैं। एंड हैव ट्विस्टेड स्ट्रैंड, और ये ट्विस्टेड स्ट्रैंड्स होते हैं विद हेड प्रोजेक्टिंग आउटवर्ड,
जिसका जो हेड है वो बाहर की तरफ है। अच्छा, आपकी स्क्रीन पे अभी एक डायग्राम शो हो रही होगी मायोसिन की, और वो मायोसिन की डायग्राम शो हो रही होगी। तो मायोसिन जो है वो ट्विस्टेड स्ट्रैंड होते हैं, और उसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है हेड और एक होता है टेल। अब आपको दिख रहा होगा कि हेड कौन सा है, टेल कौन सा है। एक्टिन फिलामेंट आर थिन 7 to 8 नैनोमीटर इन डायमीटर, डबल स्ट्रैंडेड एंड ट्विस्ट। अब एक्टिन जो होता है वो 7 to 8 नैनोमीटर होता है इसका डायमीटर। अब एक्टिन फिलामेंट को हम थिन फिलामेंट भी कहते हैं क्योंकि ये थिन होते हैं। मायोसिन थिक फिलामेंट होते हैं और एक्टिन थिन फिलामेंट होते हैं, और ये डबल स्ट्रैंडेड और ट्विस्टेड होते हैं, कंटेन एक्टिन मोनोमर। किससे बने हुए होते हैं, एक्टिन मोनोमर्स से। दे ऑल्सो हैव बाइंडिंग साइट फॉर मायोसिन क्रॉस ब्रिज फॉर अटैचमेंट, और इसमें बाइंडिंग साइट भी होते हैं। अभी हम इसकी डायग्राम देखेंगे तो उससे और अच्छे से समझ आ जाएगा। टू अदर प्रोटीन ट्रोपोनिन एंड ट्रोपोमायोसिन। अब एक्टिन जो होते हैं उसके साथ उसके अंदर प्रोटीन दो तरह के और होते हैं, एक होता है ट्रोपोनिन, एक होता है ट्रोपोनिन और एक होता है ट्रोपोमायोसिन। अब ये सब हम देखेंगे डायग्राम से। ये है एक्टिन थिन फिलामेंट। अब ये एक्टिन फिलामेंट है जो कि थिन फिलामेंट भी कहा जाता है जिसे। अब ये किससे बने हुए होते हैं, एक्टिन मोनोमर से, एक्टिन मोनोमर से। अब इसके अंदर दो तरह के प्रोटीन और होते हैं, एक होता है ट्रोपोनिन, एक होता है ट्रोपोमायोसिन, एक होता है ट्रोपोनिन। ये एक्टिन फिलामेंट है। ये ट्रोपोमायोसिन है जो कि डबल स्ट्रैंडेड होता है, और ये क्या है, ट्रोपोनिन। ये आपको दिख रहा होगा पूरा, ये है, ये जो आपको दिख रहे हैं ना तीन डिफरेंट कलर से, ये क्या है, ट्रोपोनिन है। अब ट्रोपोनिन जो होते हैं, ट्रोपोनिन 3 सब यूनिट से मिलकर बनते हैं ट्रोपोनिन। कौन से 3 सब यूनिट होते हैं, एक आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ग्रीन कलर का, वो क्या है, ट्रोपोनिन सी। इसे ट्रोपोनिन सी कहा जाता है, जो कि ट्रोपोनिन सी क्या करता है, बाइंड कैल्शियम, कैल्शियम को बाइंड करता है। और ये ऑरेंज कलर से जो दिख रहा है ये क्या है, ट्रोपोनिन आई है। ये इनहिबिट एक्टिन मायोसिन इंट्रैक्शन, एक्टिन और मायोसिन की इंट्रैक्शन को इनहिबिट करता है ये। और ये जो पर्पल कलर से दिख रहा है ये ट्रोपोनिन टी है, बाइंड ट्रोपोनिन कॉम्प्लेक्स और ट्रोपोमायोसिन, जो कि बाइंड करता है ट्रोपोनिन कॉम्प्लेक्स को, किससे, ट्रोपोमायोसिन से। ये जो ट्रोपोमायोसिन से बाइंड हुआ हुआ है ये पूरा ट्रोपोनिन कॉम्प्लेक्स, तो ये कौन करता है बाइंड, ट्रोपोनिन टी बाइंड करता है। ये पूरा क्या है, इन तीनों को एक साथ क्या कहेंगे हम, ट्रोपोनिन कॉम्प्लेक्स। ये ट्रोपोनिन कॉम्प्लेक्स है जिसमें 3 तरह के ट्रोपोनिन सी, ट्रोपोनिन आई और ट्रोपोनिन टी होते हैं। अब ट्रोपोमायोसिन कंसिस्ट ऑफ 2 स्ट्रैंड, ट्रोपोमायोसिन कंसिस्ट ऑफ 2 स्ट्रैंड, ट्रोपोनिन कंसिस्ट ऑफ 3 सब यूनिट, जैसा कि हमने डायग्राम में देखा। ट्रोपोनिन सी, ट्रोपोनिन आई और ट्रोपोनिन टी, इन 3 सब यूनिट पे कंसिस्ट होता है ट्रोपोनिन। ईच वन हैविंग डिफरेंट असाइन फंक्शन। अब इन तीनों के फंक्शन अलग है, हमने देखे तीनों के अलग फंक्शन है। एक कैल्शियम को बाइंड करता है, एक इनहिबिट करवाता है एक्टिन मायोसिन इंट्रैक्शन को, और एक जो है वो ट्रोपोमायोसिन से ट्रोपोनिन कॉम्प्लेक्स को अटैच करवाता है। अब ट्रोपोनिन से बाइंड टू कैल्शियम आयन, यहाँ पर वही बात लिखी हुई है पूरी जो मैंने बताई। हमने दोनों प्रोटीन देख लिए जो कि मायोफिब्रिल के अंदर होते हैं। अब हम आते हैं स्ट्रेटेड मसल ऑर्गेनाइजेशन, लाइट एंड डार्क बैंड। अब हम देखेंगे कि ये लाइट बैंड और डार्क बैंड क्या होते हैं। तो अब हम समझेंगे स्ट्रेटेड मसल ऑर्गेनाइजेशन, लाइट एंड डार्क बैंड। अगर आप कभी स्केलेटल मसल को माइक्रोस्कोप में देखें तो उसमें आपको कुछ लाइट और डार्क बैंड नज़र आएंगे जिन्हें स्ट्रेशंस कहा जाता है,
और ये मसल की कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करते हैं। तो अब हम देखेंगे कि लाइट और डार्क बैंड क्या होते हैं। अच्छा, ये जो आपको दिख रहा होगा ये क्या है, ये लाइट रीजन है, इसे लाइट बैंड भी कहा जाता है। और इसे क्या कहते हैं हम, आई बैंड कहते हैं इसे हम आई बैंड कहते हैं। ये लाइट रीजन है और ये किस पे कंसिस्ट होता है, इसमें एक्टिन फिलामेंट्स होती हैं। ये क्या है, एक्टिन फिलामेंट। आई बैंड कह सकते हैं इसे, लाइट बैंड कह सकते हैं। और इसमें क्या होती है, एक्टिन फिलामेंट होती है। इस तरफ भी ऐसे ही क्या है, लाइट बैंड और आई बैंड, और इसके अंदर एक्टिन फिलामेंट्स हैं। और इस लाइट बैंड या आई बैंड के अंदर जो एक्टिन फिलामेंट है ये किससे कनेक्ट हुई हुई है, ये जो जिस स्ट्रक्चर से यहाँ कनेक्ट हुई हुई है इसको कहा जाता है जेड लाइन। ये दिख रहा होगा जैसे कि इसको कहा जाता है जेड लाइन। और अगर हम डार्क बैंड देखें तो ये क्या है, डार्क बैंड या ए बैंड, इसे ए बैंड भी कहते हैं, इसे ए बैंड भी कहते हैं और डार्क बैंड भी। तो इसमें क्या होता है, इसमें थिक फिलामेंट होते हैं हमारे, मायोसिन फिलामेंट। और इस डार्क बैंड के अंदर मायोसिन होते हैं, मायोसिन फिलामेंट होते हैं। और इसकी जो सेंटर में जो आपको दिख रही होती है, सेंटर में जिससे कनेक्ट होते हैं जिस लाइन से, उसे कहा जाता है एम लाइन। ये क्या है, ये जो पूरी लाइन दिख रही है एम लाइन है। और अच्छा, अब ये जो पूरा रीजन है जहाँ पर थिक फिलामेंट होते हैं, इस रीजन को कहा जाता है एच जोन। जैसे कि आपको दिख रहा होगा यहाँ से लेके यहाँ तक के इस रीजन को कहा जाता है एच जोन। अच्छा, एक बात और, इस आई बैंड को आई बैंड इसलिए कहा जाता है क्योंकि इससे हम आइसोट्रोपिक बैंड कहते हैं। आइसोट्रोपिक बैंड होता है तब इसे हम आई बैंड कहते हैं। और ए बैंड जो है ये क्या होता है, एन आइसोट्रोपिक बैंड, एन आइसोट्रोपिक। अच्छा, अब एक और इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो दो जेड लाइन है, इधर भी है जेड लाइन, इधर भी है, जिससे एक्टिन फिलामेंट ज्वाइन होते हैं, अटैच होते हैं। तो इन दोनों जेड लाइन के बीच का जो पूरा रीजन है ना, इसको क्या कहा जाता है, सार्कोमेयर। इस पूरे स्पेस को कहा जाता है दो जेड लाइन के बीच वाले सार्कोमेयर। अब ये सार्कोमेयर क्या है, फंक्शनल यूनिट है स्ट्रेटेड मसल का, फंक्शनल यूनिट है स्ट्रेटेड मसल का, जो एक्सटेंड हो रहा है एक जेड लाइन से दूसरी जेड लाइन में। और इसके अंदर क्या होता है, हमारे डार्क बैंड ए बैंड और लाइट बैंड आई बैंड दोनों आ रहे होते हैं इसमें। अच्छा, सैक्रोमेयर को यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन भी कहा जाता है, क्योंकि जब ये सैक्रोमेयर कॉन्ट्रैक्ट होता है तो क्या होता है, मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है। जब ये सैर्कोमेयर जो है ये कॉन्ट्रैक्ट होता है पूरा, तो जब मसल क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है। कैसे कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ये हम पढ़ेंगे स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल जो है ना मसल कॉन्ट्रैक्शन का, उसमें हम पढ़ेंगे कि ये कैसे कॉन्ट्रैक्ट हो रहा होता है। अच्छा, यहाँ पर जो ये वर्डिंग लिखी हुई है ये सारी वही बातें हैं जो मैंने डायग्राम से समझाई हैं कि लाइट रीजन को आई बैंड कहा जाता है, आइसोट्रोपिक बैंड, एक्टिन फिलामेंट जो होते हैं आई बैंड में कनेक्टेड होते हैं जेड लाइन से, और दो जेड लाइन के बिटवीन के स्पेस को हम कहते हैं और डार्क रीजन, डार्क बैंड का भी मैंने आपको समझाया। यहाँ पे वही सारी बातें लिखी हुई हैं। तो आज का लेक्चर यहीं ख़त्म होता है। आई होप आप लोगों को ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम
कवर करेंगे स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।